So we'll be discussing about your resume Yes, and sir. some associated discussions we'll be having. So Okay. this is something that we see. The formatting looks nice. What is the ATS score that you are getting in this? So I've tried on different websites, but it never goes up around 45, 50. Resume world कितना आ रहा है इस पे? So around 42. अच्छा. Why? Because experience is fine. Projects that you have mentioned. See, make sure that your resume is not going beyond one page. As Okay. of now, this is, you know, more than 2 pages. I think, yeah, 2 pages to hai, Yes, na, sir. two I pages. have made of one page, but the instruction is for at least 3 to 5 projects. So when we add more projects, it goes about 2 pages. So what you can do is you can kind of consolidate this, na. Okay, sir. For example, you'll copy this and you'll put it to ChatGPT, Okay. and वहां पर आप बोलेंगे summarize this in 2 points. Okay, sir. ठीक है, वो जो देगा उसको कॉपी कर लेंगे. ठीक है, चैट sir. जीपीटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट विल नॉट लीव आउट ऑन एनी मैसेज, इट विल नॉट लीव आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन. जो यहाँ पर है वही वहां पर भी रहेगा, बस स्ट्रक्चरिंग चेंज हो जाएगा. Okay, sir. ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं. अगेन, डोंट गो टू 5 प्रोजेक्ट्स, आई शुड से 4 प्रोजेक्ट इज गुड. Okay, 4 projects, they are good. For example, Citibank you have mentioned, this is good. This Lithia Motor Sales, this is good. HR Analytics, this is something that you have developed using Power BI, fine. And customer purchase, logistic regression, ठीक है. Hospital management using, ये क्या skills है इसमें? Python. Like visualization you did, or Also, making a system. मतलब using Python frameworks. Yes, sir. Yes. Okay, okay, ठीक है, fine. ये extra curricular activities इसको for the time being we can ignore. ठीक है, ठीक है, sir. because why I'm saying this is because in the recruitments at times you will find they will ask you, tell me something, Ankur, about yourself that is not mentioned in your syllabus, sorry, not mentioned in your resume. Okay, sir. तो वहां पर आप ये सब चीज बोल सकते हैं, because obviously they are your achievements, definitely I do agree, but कभी कभी जब पूछा जाए तो वहां पर हम लोग के पास बोलने के लिए होना चाहिए, राइट. सो उस चीज को आप यहाँ से फॉर द टाइम बिंग हटा सकते हैं. इन सारे प्रोजेक्ट्स का जो पॉइंटर्स हैं, सारे हाँ, पॉइंटर्स को समराइज करेंगे, है ठीक ना. है, सर. ओके. प्रोजेक्ट का नाम, नीचे में 2 पॉइंट, फिर प्रोजेक्ट का नाम, फिर नीचे 2 पॉइंट, डोंट गो बियॉन्ड दैट. ठीक है. रेस्ट, इफ आई टॉक अबाउट योर समरी, समरी में क्या है कि पहला 2 लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, ये जो तीसरा लाइन है जहां पर आप लिखे हैं माई गोल इज टू ड्राइव, या यहाँ से आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ से दिस इज नाइस, दिस लुक्स गुड, इसको एज इट इज रख सकते हैं. जो ठीक है. ऊपर का 2 लाइन है उसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा स्ट्रक्चर करने का. स्ट्रक्चर एज इन, ये अभी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है ना. ठीक है. इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने की कोशिश करिएगा. अगेन, चैट जीपीटी विल हेल्प यू इन दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. टेक्निकल स्किल्स जो है उसमें पहले ट्राई टू हैव द इम्पोर्टेंट प्राइमरी स्किल्स लाइक पावर बीआई, टैब्ल्यू, एक्सेल, एसक्यूएल, है ना. उसके बाद बाकी का चीज जैसे डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन यू हैव रिटन ना. जी उसके सर. साथ साथ डेटा माइनिंग ना लिख करके, डेटा माइनिंग इज नॉट समथिंग दैट इज एज रेलेवेंट एज पावर बीआई. तो डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बट दैट विल कम स्लाइटली लेटर. पहले पावर बीआई, पहले टैब्ल्यू, पहले एसक्यूएल. ठीक. ठीक है, इस तरह से इसको स्ट्रक्चर करेंगे. सॉफ्ट स्किल्स दे आर गुड, नो इश्यूज. एक्सपीरियंस इज फाइन. सो यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स इन 2018, फिर 2018 से 2 साल का गैप है इसमें. हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? So 19, I have done diploma in AutoCAD in StatPro. अच्छा, Uh, ओके. and I have worked from March to July 20 only. ठीक 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 ठीक, ओके, गॉट इट. तो उसके बाद सर मैंने कुछ टाइम तो फ्रेंड के साथ काम किया पार्टनरशिप फर्म में, एज आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड. तो बट फिर भी कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था वो. तो अभी लास्ट ईयर से तो सर मैं अभी इधर से ये कर रहा हूँ डाटा एनालिस्ट वाला. और साथ साथ सर मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह के लिए, क्योंकि थोड़ा फैमिली इशू की वजह से मुझे घर ही रहना पड़ रहा था सर. और सर यही है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मतलब क्या किया जाए सर. ठीक है. So what you can do is, as of now, because like you have mentioned that you are doing your certification program in 2023,
हाँ जी आप सर। इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 2022 डाल दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि आपका डिप्लोमा कितना टाइम का था, 2019 से सर 2020, 9 मंथ्स था। ओके। ओके, तो 2020 या 2020 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 2022, हाँ, 2022 would be good. Basically that in that particular year you did it. And from 2022 onwards, so 2022, 2023, 2024 का लगभग half of it, right? So around 2.5 years या 2 years approximately, you can show your experience. उसमें क्या करेंगे, जो experience वाला section है, यहाँ पर you will just write down your designation as data analyst, कंपनी का नाम छोड़ देंगे, that we will fill it up for you, and roles and responsibilities थोड़ा सा चैट जीपीटी देख करके 2 पॉइंट मेंशन कर देंगे। अगर हम लोग को लगेगा we will add more, otherwise we'll keep it solid। ठीक तो है। सर उसके अंदर भी प्रोजेक्ट मेंशन करना है कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट व्हाइल वर्किंग एज डाटा एनालिस्ट देयर। हाँ, तो जैसे ये सब प्रोजेक्ट्स है ना आपका, इसमें हाँ से जी। कुछ प्रोजेक्ट आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि दीज वर द प्रोजेक्ट्स दैट आई वाज वर्किंग। तो मतलब सर इनको मैं नीचे ही लिख रहने देता हूँ और जब वो आस्क करेंगे तो बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा है ना, पर्सनल प्रोजेक्ट रहता तो अलग बात है, आपका हाँ जी हेडिंग प्रोजेक्ट है, तो ठीक है सर। प्रोजेक्ट इज फाइन, इसमें पर्सनल भी आता है, इसमें आपका है ना, तो ठीक है इट्स सर। फाइन। एंड बिकॉज अच्छा, यू हैव डन डिप्लोमा इन ऑटोकैड, ठीक है, मतलब मोस्टली इट्स रिवॉल्विंग अराउंड सिविल बैकग्राउंड। यस। अब सिविल बैकग्राउंड में डेटा आपके पास होगा, लाइक while learning some sort of things civil से related, मतलब कंस्ट्रक्शन या लेट्स से इस तरह का आपके पास मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा है? एज सच तो नहीं है सर, बट वैसे यूज तो हो ही जाता है। मीन्स की जैसे सर्वे वगैरह करते हैं न्यू रोड के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, या लेवल वगैरह निकालते हैं तो उनमें यूज होता है, पर एज सच वैसे डाटा नहीं है सर। ठीक है, वैसे डेटा नहीं भी हो तो आपको, लाइक अगर इफ आई आस्क यू फॉर द फीचर्स, कैन यू टेल मी द फीचर्स दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ इट? 4-5 फीचर निकाल सकते हैं आप उसमें, कि अगर एक डेटा, क्योंकि आप लोग नॉर्मली डेटा देखे हुए हैं, है ना, वो डेटा एनालिस्ट हो डेटा साइंस हो, आप देखें डेटा कैसा दिखता है। हाँ जी। 4-5 अगर आप फीचर्स निकाल के बता देंगे ना, जैसे अभी आप बता रहे थे रोड का सर्वे होता हाँ है ना, जी। तो वैसा अगर 3-4 अगर आप पॉइंट मेरे को 5-6 पॉइंट बता दें, हाँ उसके जी। बाद उसको डेटा को पॉपुलेट कर लिया जाएगा, एक डमी डेटा बना लिया जाएगा, एंड यूजिंग दैट डमी डेटा यू कैन मेक विजुअलाइजेशंस। उसमें चैट जीपीटी आपका बहुत मदद करेगा, जैसे आपको याद होगा, इन वन ऑफ आवर सेशंस आई यूज चैट जीपीटी टू जनरेट रिच कंप्लीट डाटा। डेटा सेट। हाँ, तो यस। उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को इन्फॉर्म करें कि भैया दीज आर द फीचर्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन, एंड ओके। कैन यू हेल्प मी विथ 50 रोज, 100 रोज, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इससे क्या होगा ना कि आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा खासा एज मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू कैन हैव। बाकी अगेन एज आई मेंशनड, इसको एक पेज में करना पड़ेगा आपको कंसोलिडेट। ठीक है सर। एंड बाकी आपके गिटहब पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? अभी सर जो ये वाले हैं प्रोजेक्ट, ये तो मैंने सारे डाले हुए हैं सर। जैसे हम्म डैशबोर्ड डाला हुआ है और ये लॉजिस्टिक और लीन रिग्रेशन वाले डाले हुए हैं सर। हम्म। ओके, सो लाइक इफ आई कंसिडर 10-15 कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे आपके? नहीं सर इतने नहीं, अभी 6-7 है सर। 6-7 हैं, ठीक है। हाँ तो व्हाट यू कैन डू इज, यू हैव माई गिटहब रिपोजिटरी, हाँ जी सर। उसमें पाइथन का जो रिपोजिटरी है, हाँ जी। ठीक है, टैबल्यू का जो रिपोजिटरी है, उसमें से आप फाइल्स को डंप कर सकते हैं, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए, है ठीक ना, है। जो भी आपको रेलेवेंट लगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, एंड आप अपने साइड से अपने गिटहब पे उसको डाल सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अराउंड 10-15-20 कॉन्ट्रीब्यूशंस यू कैन टेक फ्रॉम माई गिटहब एंड यू कैन डंप इन योर्स। कोशिश करिए कि एक महीने के अंदर हाँ, आप कम से कम 50 कॉन्ट्रीब्यूशंस बना लें। ठीक है। ठीक है, 5 0 50 सर। 50, हाँ, ओके। 50 का टारगेट रखिए, क्योंकि 50 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टू स्टार्ट विथ 50 इज समथिंग विच दे विल कंसिडर, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, है ना, जस्ट टू स्टार्ट विथ। एंड बाकी आपका लिंक्डइन पे क्या एक्टिविटी है, लिंक्डइन पे आप एक्टिव है? सर इतना ज्यादा नहीं। प्रोफाइल लिंक मैंने भी बनाया हुआ है सर, अभी इसमें अराउंड 150 प्लस कनेक्शन है सर। ऐसा तो भी पोस्ट नहीं किया मैंने कुछ। नहीं, पोस्ट करना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाइए लिंक्डइन पर, ठीक है है। ना, पोस्ट डालिए। पोस्ट मतलब कैसा, डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड पोस्ट डालेंगे, हाँ जी। जो भी, जैसे वी यूज टू वर्क ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन द क्लास, है ना, हाँ जी। तो उसका जो फाइनल डैशबोर्ड बनता है उसका हम्म। स्क्रीनशॉट लेकर के अटैच इट इन योर लिंक्डइन, और एक 5-6 लाइन का समरी, ठीक क्या है आप सर। समझे, क्या आप डिराइव किए, क्या इनसाइट्स है ना,
व्हाट ठीक आर है। द कंक्लूजन्स, ये सारे चीज आप 5-6 लाइन में, डोंट गो बियॉन्ड दैट, 5-6 लाइन में कंसाइज फॉर्मेट में आप अपने लिंक्डइन पर डालिए एंड मेक श्योर कि कम से कम एक वीक में एक पोस्ट आप डालें। एक वीक में एक पोस्ट डालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। है ना? वो चीज कर सकते हैं। बाकी आमिर, यू वांट टू ऐड समथिंग? सर लिंक्डइन प्रोफाइल में लिंक अटैच नहीं किया है इन्होंने, क्लिकेबल नहीं है आई थिंक। हाँ ये है चलेगा। अच्छा है। ठीक है, मेरा लिंक्डइन नहीं है इसलिए नहीं ओपन हो रहा, बट ठीक है, हो जाएगा। फाइन। और कुछ आमिर के साइड से? ये लास्ट में जो इन्होंने ईयर वाइज की प्लेस क्लास प्लेसमेंट वो लिख दिया, कौन कौन से पोजीशंस आई हैं, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर ओवरऑल बीटेक में आई हैं तब उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है सर, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज नहीं लिखा जाता। मैं इसको रिमूव कर दूंगा। हाँ, अभी फॉर द टाइम बिंग यू कैन रिमूव, क्योंकि आपका स्पेस का क्रंच हो जा रहा है ना। हम्म, That is the reason. बाकी आई थिंक इट्स फाइन, है ना? yes। एंड या इट लुक्स नाइस, ठीक है। और कोई डाउट आपका स्पेसिफिक, कुछ एनीथिंग अंकुर? सर जैसे आप कह रहे हैं कि कंपनी नेम बाद में प्रोवाइड करेंगे, हम्म, तो सर फिर अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई बाद में करेंगे? मतलब एक वीक में, एक वीक के अंदर आपका ठीक सारा हो ठीक है सर, जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो वो सर एलटीएस स्कोर इम्प्रूव करने के लिए भी क्या कुछ किया जा सकता है सर? एक बार कोशिश करिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाने का, फॉर्मेट सही है आपका, ये फॉर्मेट में वर्ड कोई में ही दिक्कत बनाया नहीं। है सर मैंने। अच्छा, वर्ड पे ही बना हुआ है? हाँ जी। तो एक बार ओवरलीफ वाला जो मेरा टेम्पलेट है, एक बार वो भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है सर, है ना? ठीक। इट्स देयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि हाँ, ओवरलीफ मैंने सर उसको नॉर्मल। रेफरेंस मान के ही मतलब थोड़ा फॉर्मेटिंग की है, क्योंकि पहले उससे तो लगभग 35 आ रहा था स्कोर, अच्छा। और इससे फिर एक आधा कीवर्ड ऐड किया तो लगभग 45 तक जा रहा है सर सभी साइट्स पे, मतलब मैक्सिमम। एक रेज्यूमे वर्ल्ड करके साइट है ना? हाँ जी सर। उसको रेफरेंस मान के चलिए, ज्यादा साइट्स को नहीं रेफर करना है। ठीक है रेज्यूमे वर्ल्ड को देखिए, उस पर जितना आ रहा है उस हिसाब से अपना मॉडिफिकेशंस करेंगे अपन, ठीक है? एंड ये पूरा खेल जो है वो कीवर्ड का ही खेल है, थोड़ा सा आपको गूगल करना ही पड़ेगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स एंड इस तरह से, एंड हम्म, अकॉर्डिंगली उसको हाईलाइट करेंगे। तो कोशिश करेंगे अपन कि 70 to 80, अगर 80 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट बेयर मिनिमम है 70, ठीक है है ना? सर। 70 अगर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई आपका शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज ठीक है, आप इतना मेहनत क्यों किए, पढ़ाई क्यों किए, कंक्लूजन ही नहीं हो पा रहा, देन इट्स कंप्लीटली यूजलेस। दैट इज द रीजन, ठीक है? चलिए, सो आई थिंक वी कैन कीप इट टिल हियर। थैंक यू सो मच अंकुर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड सजेशंस। थैंक यू। थैंक यू।